आपको याद है गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब पहले दिन स्कूल जाना होता था कैसे मौत पड़ती थी ना। आज छुट्टियों के बाद पहला दिन नहीं है लेकिन अभी भी वैसी फीलिंग आ रही है। जब आप थोड़ा थोड़ा काम लटकाते जाते हैं ना तो वो एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है और उसकी पाइल्स बनती रहती हैं। जब उसका ढेर बन जाता है फिर आप उस काम को देखते हैं तो फिर उसे खौफ आता है। कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ यहाँ। एक एक दो दो घंटे के कुछ काम थे जो पिछले 4-5 दिन लटकाए और अब वो सारे काम एक साथ करने को मिल गया मुझे। ये क्रिसमस मार्केट थी जो अब ख़त्म हो चुकी है और इसको देख के मुझे भी अब मोटिवेशन मिल रही है कि भाई छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब काम पे लग जाओ। कोई निकम्मा नहीं हूँ, मुझे काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं काम करने ही आया हूँ। लेकिन जब छुट्टियाँ हो और हर शख्स ही ऐसा लग रहा हो कि काम वाली दुनिया ही ख़त्म हो गई है, बस सिर्फ इंजॉय ही करना है और घूमना फिरना है और कुछ काम नहीं करना। ऑफिस सारे बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, लाइब्रेरी बंद, लाइब्रेरी और ऑफिस के हीटिंग सिस्टम भी बंद, क्योंकि आ भी ना सके। तो फिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ते ही है। अब ये सारा सामान यहाँ से उठाया जा रहा है, सारी चीज़ें, और इसको प्रॉपर जैसे एक पहले ये चौक सा था उसके वैसे चौक चौरंगी बनाया जा रहा है। अब 1 साल तक के लिए क्रिसमस मार्केट बंद और लोग अपने अपने कामों में, अपने अपने ऑफिस में, और हम भी अपने ऑफिस में। तो आज का प्लान ये है, अभी सुबह के 8:30 बजे, तो आज लंच शायद मैं ना करूँ क्योंकि मैंने आज नाश्ता अच्छा खासा कर लिया। सो मैं प्लानिंग के साथ आया हूँ आज। हाँ, ये सारे रास्ते तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अजनबी हूँ। नहीं भाई, बैक टू द स्कूल। पीछे फैकल्टी बिल्डिंग है, सो व्लॉगर आउट, पीजी स्टूडेंट इन। इट्स 5 PM नाउ। मैंने लंच ब्रेक भी नहीं की और अब भूख से जो है ना, सो दिस इज़ इट फॉर द ऑफिस टुडे। अब वापस जाएंगे और कुछ खाएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या सोचती है। इस जगह को रोज़ाना और लोगों से भरा हुआ दिखता था, लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, बस एक शोर सा मचा हुआ था। आज उस जगह को खाली खाली देख के कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये कोई बीमारी होती है, हर चीज़ को ज़बरदस्ती घसीट के इमोशनल कर देना? अगर तो ये बीमारी होती है और आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में नाम लिख दीजिए उस बीमारी का। कल शाम को वापस आने के बाद मैंने इवनिंग लंच, इवनिंग मील या डिनर जो मर्जी कह लें आप, करने के बाद शाम को वापस गया मैं लाइब्रेरी और रात को कोई 10 साढ़े 10 वापस आया। लेकिन तब मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉग कंप्लीट करने का या कुछ और भी काम करने का। एंड आई रियलाइज्ड कि कल मैंने शायद किसी से बात ही नहीं की। मतलब मैंने घर पर बात की है फ़ोन पे, मैंने डायरेक्टली फेस टू फेस शायद मैंने कल किसी से बात भी नहीं की। सो लेकिन वापस आते हुए मैं एक सोच आई मेरे दिमाग में, एंड आई
and I was thinking of sharing it with you today. थोड़ा अजीब है ये, लेकिन जब चीज़ें सही नहीं जा रही होती तो आप अपने आप को खुद को कन्फ्रंट करते हैं, आप अपने आप को कटहरे में खड़ा कर देते हैं और जितना नुकसान किया आपने अपना, वो नुकसान आप अपने आप से पूरा करवाते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इमोशनल मेस। आपको पता होता है कि आपने खुद से कैसे बात करनी है या खुद को कंट्रोल कैसे करना है। जब आपका अपना स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस डिविएशन को कम करके एक कंट्रोल्ड लिमिट पर लाने के लिए आप खुद को डांटते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं, खुद को सीधा करते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि अगर कोई दूसरा यही चीज़ें आपके लिए करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उस सेम लेवल या सेम इंटेंसिटी से आपको गाइड किया जाए या आपको बताया जाए। ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सो यू नो इट हाउ टू डील विद योर सेल्फ एंड दिस इज़ इट। लेकिन एक दोस्त है मेरे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मुझे वो यही कहते हैं कि यार आप वीडियो के एंड पे सब्सक्राइब करने का कहते क्यों नहीं है। और मेरा यही जवाब होता है कि यार जिसको वीडियो अच्छी लगेगी और वो दोबारा देखना चाहेगा तो वो सब्सक्राइब खुद ही कर लेगा। लेकिन ही वॉज लाइक यार लोगों को पता नहीं होता और वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि सब्सक्राइब भी करना होता है तो